तो बिल्कुल बराबर चीज़ें हैं, एकदम बराबर। जैसे अपन हमेशा हथेली की मिसाल लेते हैं, आईने के ऊपर अपन ऐसा हाथ रखे तो अंदर से भी एक हाथ आता, दोनों एक के ऊपर एक, तो दोनों बिल्कुल एक दूसरे के बराबर रहते कि नहीं रहते? तो उसको अपन कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे, मुतमासिल बोलेंगे। और आप और आपकी फोटो छोटे बड़े रहते, दिखने को एक जैसे रहते, लेकिन कैसे रहते? छोटे बड़े। वो एक दूसरे के मुशाबा की मिसाल है, सिमिलर की मिसाल, समझ में आएगा? तो जब दोनों एक दूसरे के बिल्कुल बराबर रहते, दो ट्रायंगल एक दूसरे के बिल्कुल बराबर है, दो मुसल्लस मुतमासिल है भले, कॉन्ग्रुएंट है भले, तो इसका मतलब उसके जिले भी बराबर है और जाविये भी बराबर, उसके जिले और जाविये बराबर होते हैं। जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसके साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट रहते हैं और एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट रहते हैं। लेकिन जब दो मुसल्लस एक दूसरे के मुशाबा होते हैं, इफ द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर, मुशाबा बोला मैंने, सिमिलर बोला, तो जाविये तो बराबर होते हैं, जाविये मुतमासिल होते हैं, जाविये उतने ही रहते, मुतमासिल भी रहे तो उतने ही रहते, मुशाबा मुसल्लस भी रहे तो जाविये बराबर ही रहते, कॉन्ग्रुएंट रहते, इक्वल रहते, दोनों में एक ही कंडीशन है। लेकिन जो साइड्स रहते, जिले रहते, उसके साइड्स रहते, वो प्रोपोर्शन में रहते। जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उसके साइड्स कैसे रहते हैं? तो ये दोनों बातें आपको याद होना जरूरी है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलैरिटी? सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल्स में डिफरेंस क्या है बोले तो आप इतना बोल सकते, जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट रहते तो साइड्स एकदम मुतमासिल रहते, बराबर रहते, कॉन्ग्रुएंट रहते, छोटे बड़े रहते क्या? और चूंकि इधर मुशाबा मुसल्लस में बराबर भी हो सकते, छोटे बड़े भी हो सकते साइड, है ना, मुसल्लस, तो इस वास्ते उनके साइड्स प्रोपोर्शन में रहते, वो तनासुब में होते हैं। एंगल्स कैसे रहते? कॉन्ग्रुएंट। कई की अलामत है ये? मुतमासिल। उसके जाविये मुतमासिल होते हैं, उर्दू में बोलेंगे जाविये, एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। लेकिन साइड्स जो है प्रोपोर्शन में रहते, उसके साइड्स कैसे होते हैं? जिले तनासुब में होते हैं। ये आपको डिफरेंस याद रखना पड़ेगा जब जो है मुसल्लस मुशाबा होते हैं। इफ द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर या मुशाबा होते हैं तो क्या बोलेंगे? जाविये मुतमासिल होते हैं और जिले। बात समझ में आई क्या? ये मैंने सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन पेश करा, लेकिन ये चैप्टर जब शुरू होता तो वहाँ पर 3 थ्योरम है स्टार्ट। वो तीनों थ्योरम आप थोड़ा सा समझ लीजिए अभी पहले, बड़े आसान है। ये थ्योरम्स जो है मैं इसको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ आपको। जब आपको दो ट्रायंगल्स दिए वाले हैं समझो, अगर आपको दो ट्रायंगल ऐसे दिया है, एक ट्रायंगल बड़ी है, एक ट्रायंगल छोटी है, ठीक है, इसका नाम समझो ABC है, इसका नाम PQR है। आपको मालूम है पहले मुसल्लस का कायदा BC है, दूसरे मुसल्लस का बेस जो है कायदा या बेस बोलते हैं QR है, और इर्तिफा जो रहता है वो बीच में रहता है। हाइट ऑफ ट्रायंगल यहाँ पर, इर्तिफा उर्दू में बोलेंगे हाइट बोलेंगे, उर्दू इंग्लिश में हाइट ऑफ ट्रायंगल जो है बीच में सीधी रहती। तो ये AD समझो उसकी, सपोज उसकी हाइट, और इसकी जो है हाइट समझो PS। अब ये दिए वाला है आपको 8 सेंटीमीटर, ये दिए वाला है 10 सेंटीमीटर इसका बेस, सपोज कर सकते हैं। इसकी हाइट समझो 6 है और इसकी हाइट 4, कुछ भी हो सकता क्वेश्चन दिया। तो सबसे पहले ये चीज ध्यान दीजिए कि ये दो शक्लें ट्रायंगल की, मुसल्लस की, कहीं की इसका भी बेस दिया वाला है, इसका भी बेस दिया वाला है, दिख रहा? यस सर। इसकी भी हाइट दिया वाली, इसकी भी हाइट दिया वाली, ठीक है। तो ऐसे टाइम पे वो आपसे पूछता उसके रकबों की निस्बत मालूम कीजिए, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज, उसके रकबों की निस्बत मालूम कीजिए। उर्दू में बोलते क्या बोलते हैं उसको?
रकबों की निस्बत, क्या बोलते हैं उसको, रेशो ऑफ एरियाज, रेशो ऑफ देयर एरियाज, उसकी निस्बत आपको मालूम करने के लिए सवाल में कहा जाता है। जब क्वेश्चन में बेस भी दिया वाला है दोनों ट्रायंगल्स का और दोनों ट्रायंगल्स की हाइट भी दिए वाली है, तो आपसे क्या मालूम करने के लिए क्या है, रकबों की निस्बत, रेशो ऑफ एरिया। तो रेशो ऑफ एरिया बोले तो इसको अलामतों में ऐसा लिखते थे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, पहली ट्रायंगल का नाम ABC, उसका रेशो बोले तो बटे में लिखना। किसी की भी निस्बत लिखना है तो क्या करेंगे, उसको बटे में। दूसरे ट्रायंगल का नाम लिखना, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये होगा रेशो ऑफ एरियाज। ये जो मालूम करने का आपको वो आपने लिखा। कौन से ज़ाब्ते से मालूम होता, तो वो मसावी दाल क्या है, ये रकबों की निस्बत मालूम करने का ज़ाब्ता है। जब दो मुसल्लसों के फायदे भी दिए वाले हैं क्वेश्चन में और इर्तिफा भी दिए वाले, बेस भी मालूम है आपको और हाइट भी क्वेश्चन में दिए वाला है, तो ऐसे टाइम पे आपको क्या बोलता, रकबों की निस्बत मालूम करना। तो उसको बोलते हैं उर्दू में मसला, थेरम। हम क्या समझते, थेरम बोले तो कुछ तो भी बहुत बड़ी चीज़ है, कुछ भी नहीं है, ज़ाब्ता है। मैंने उसको क्या बोला, अपन जैसा अलजबरा में ज़ाब्ते रहते ना, वैसी चीज़, एक तरीक़ा है समझ। तो रकबों की निस्बत मालूम करो बोले कि आपने ऐसा लिखा। अच्छा, ये लिखने आएगा क्या, दो ट्रायंगल के नाम वाम लिखे तो चलिए आएंगे, कुछ भी नहीं करना। अब यहाँ पर इसका बेस और हाइट लिखना, दूसरे की बेस और हाइट लिखना। पहली ट्रायंगल का बेस कौन है, कौन है बेस, कौन है, जरा हाइट। दूसरी ट्रायंगल का बेस जरा आता, लिखने आता इतना। एग्जाम में ये कुछ भी नहीं दिया वाला था। यहाँ पे मुसल्लस का नाम XYZ, इधर कुछ तो भी LMN, नाम बदल देंगे वो, कुछ भी नाम दे सकते, नाम नहीं दे सकते, नाम आपको रखना पड़ेगा। उसने फिगर दिया, बहुत अच्छी बात, नहीं दिया उससे अच्छी बात, अपन बनाने का ऐसी अपने लाड़ के दो नाम, पहली मुसल्लस का नाम, दूसरे का, इसका इर्तिफा, उसकी हाइट, खत्म, ये हमेशा। मगर शक्ल या सॉरी सवाल देख के आपको समझ में आ रहा है कि इस क्वेश्चन में दिया क्या, कौन से थ्योरम में बैठ रहा है क्वेश्चन, और मालूम क्या करने को बोला, तो मालूम करने को बोलता रकबों की निस्बत मालूम कीजिए, फाइंड द रेशो ऑफ देयर एरियाज, उनके रकबों की निस्बत मालूम कीजिए। आप समझ जाना, अरे आ गया ही। रफ एक शक्ल बनाना, इधर दूसरी एक शक्ल बनाना, नाम दे देना उसको। अगर उसने नाम दिया तो बहुत ही अच्छी बात है। बेस, आपने एक फार्मूला पढ़े थे, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मुसल्लस का रकबा मसावी 1/2, ज़रा फायदा ज़रा भी इर्तिफा, तो ऊपर भी 1/2, नीचे भी 1/2, तो 1/2 कट गया, ये जवाब आए बात वहाँ से। तो खैर उतनी डिटेल में आपको जाने की अभी फील वक्त ज़रूरत नहीं है, ये लिखने आएगा कि नहीं आएगा इतना बड़ा। अच्छा, ये अगली स्टेप में बस ये है रकबों की निस्बत, ये अब यहाँ लिखने की बार बार ज़रूरत नहीं, मसावी के नीचे मसावी डालना। BC की कीमत कितनी दी है, बीच में कई की अलामत, AD कितना दिया, 10 बोला कोई तो, हाँ QR नीचे QR, इधर 4 एकम 4, 2 एकम 2, कुछ भी काट सकते हो, किसको भी काट सकते हो, एक ऊपर का एक नीचे का, क्या बचा कट कटा के, ऊपर क्या बचा 6 निस्बत 5, यहाँ लिख देना रकबों की निस्बत, रेशो ऑफ देयर एरिया। 3 नंबर मिलते हैं आपको, कितने मिलते हैं, आएगा करने आएगा, अलग अलग ढंग से देता, हाँ इतना इजी नहीं देता, दिस इज बहुत इजी। अब मगर आपको वहाँ देखो, आप पहली दूसरी पांचवी छठी के बच्चे नहीं है, तो कितना भी घुमाया तो मैंने उसका पूरा तरीक़ेकार बता दिया कि इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है।
अब मैं दोनों और 2 टाइप के क्वेश्चन है इसके ऊपर, वो पूरे बता दूंगा तो तीनों थ्योरम आपके समझ में आएंगे। समझ में आएगा? ये एक समझा अभी? यस सर। अब मैं दूसरा बता रहा हूँ, आप ध्यान देंगे। हालांकि उसमें पहले थ्योरम पढ़ाने का है बुक में, मैं थ्योरम नहीं डायरेक्ट एक्सरसाइज शुरू करा क्योंकि आपके समझ में आना होगा। खाली मुझे इतना बोलिए ये समझा क्या? यस सर। अब देखिए आगे का हिस्सा। आगे के हिस्से में क्या करता हूँ, ऐसा कुछ तो भी करता, दोनों शक्लें एक दूसरे से मिला देता। अब यहाँ 2 ट्रायंगल बिल्कुल अलग अलग बनाया मैं, वो दोनों को एक में एक मिला देता, मतलब जुड़ जाता। या तो उनका फायदे से जोड़ देता, उनको दोनों के फायदे चिटक जाते एक को एक, या नहीं तो उनके इर्तेफा एक में एक मिल जाते। देखो अब मैं शक्ल बना रहा हूँ, देखो ये एक ट्रायंगल है, ठीक है क्या आपको? इसका नाम मैंने रखा ABC। अच्छा, मैंने एक दूसरी ट्रायंगल बनाया, इसका नाम रखा मैंने BCD। दोनों के क्या जुड़े वाले हैं बेटे? बेस जुड़ गए हैं कि नहीं? है कि नहीं? अब मैं जब यहाँ लिखना चाहूँ, और से देखना है, बड़ा आसान रहता, बहुत आसान बात है, बहुत बोले तो बहुत चीज आसान है। वो जो है वो चीज है पूरा पूरा। अब खाली जो खड़ी लकीर रहती है उसको इर्तेफा बोलते हैं, सीधी। आप टेलर के पास गए, खड़े और सीधा खड़ा बोलते, आपकी हाइट नाप रहे तो क्या करते आप? बिल्कुल बराबर सीधा खड़े करता हूँ और सीधा नाप। ऐसा करता कि इधर टेप पकड़ा कि उधर टेढ़ी लकीर बोले तो हाइट रहती क्या? तो फिर ये जो टेढ़ी लकीर है ये हाइट रहेगी क्या? हाइट बोले तो सीधी। अगर मैं कोई ये लाइट है, इसकी हाइट जमीन से कितनी हाइट पे है, वो कितनी बुलंदी पे है, उसका इर्तेफा कितना है पूछे, अच्छी उर्दू में उसको इर्तेफा बोलते हाइट को। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ टेप पकड़ूंगा, इधर खींचूंगा, दैट इज द हाइट ऑफ दैट, वो जो भी चीज है ना। तो किसी भी शक्ल की अगर बुलंदी नापना है, हाइट नापना है, इर्तेफा नापना है तो सीधा। तो जब उसका लफ्ज आएगा तो इतना पता होना चाहिए कि हाइट बोले तो उर्दू में इर्तेफा को बोले, और इर्तेफा बोले तो सीधा गिनने को बोले। हमको पता नहीं रहता, हम कुछ बोलते। अभी मालूम हो गया ना? अच्छा, यहाँ पर ये सीधा ये है कि ये है कि ये? अच्छा, यहाँ पे नीचे बेस BC, ये तो पक्का है। नीचे वाले को हम थोड़ी देर के लिए बेस बोलेंगे, वैसा बेस किसको भी बोल सकते, लेकिन बेस थोड़ी देर के लिए हम BC को बोले। तो ऊपर वाली ट्रायंगल की हाइट कौन है? सीधा है, AD है कि AC है? AB है, है ना? अच्छा, नीचे वाली ट्रायंगल की हाइट कौन है? ये CD। क्या ये BD है? है ना? समझ में है ना? ट्रायंगल की अगर शेप बदल गया तो उसकी बेस और हाइट पहचानने में तकलीफ नहीं होना। बेस नीचे, हाइट खड़ी, जहाँ पर भी खड़ी लकीर रही, आप कितना भी घुमा घुमा के पूछो, आप उसमें तकलीफ नहीं होना आपको। और लिखना यहाँ पे क्या है? बेस हाइट, बेस हाइट। दूसरा कुछ लिखे क्या? अब अपन लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। हाँ, ऊपर वाली ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, नाम नीचे इज इक्वल टू बेस BC इंटू हाइट AB, नीचे वाले का बेस इंटू हाइट CD। ऊपर नीचे सेम आया तो क्या करते हैं? तो किताब में क्या करा, इसका नाम थ्योरम बोल कर, थ्योरम बोल क्या? थ्योरम मसला। जब मसावी फायदे हो जाते हैं, ये क्या होगा? मसावी क्या होगा? ऊपर भी वही बेस, तो इसको क्या बना? मसावी फायदे हो, सेम हाइट हो जाती है जब, सेम बेस, सॉरी सेम बेस। तो आप उसको मत लिखो, कट जाते, लिखे भी तो लिखो, मत बोल रहा हूँ ने, बहुत बुरी बात है। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? आप लिखे भी तो क्या होते हैं? तो फिर लिखो मत बोल रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड थ्योरम, मसला। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? कब होता है ऐसा? दोनों मुसलस किसी वजह से एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। अगर वो एक दूसरे से चिपक जाते हैं तो वो चीज कट जाती है। अगर बेस एक दूसरे से मिलेगा तो बेस कटेगा,
और हाइट इक्वल हो जाएंगी तो हाइट कटेंगी। तो किसी ट्रायंगल में अगर बेस इक्वल है तो खाली हाइट लिखो, बहुत बुरी बात है। और अगर हाइट दोनों में एक है तो खाली बेस लिखो, और दोनों भी अलग अलग है तो दोनों भी लिखो। दिस इज 3 मसले, घाटी अल्फाज में 3 मसले। अब वो किताब के अगर आप अल्फाज सुनेंगे तो वो अपने 4 फीट ऊपर से जाते हैं। तो मैंने क्या करा, उसको एकदम आसान बना दिया। इसलिए मैं किताब के अल्फाज पढ़ा रहा ही नहीं, एग्जाम में थोड़ी ना आने वाला है, मगर समझ में आना जरूरी है। अच्छा, समझ में आया? yes, अच्छा, पहले ट्रायंगल में क्या है, दोनों कुछ भी एक दूसरे से जुड़े हुआ नहीं है। इसलिए पहली मुसल्लस का भी नाम, जिसका नाम ऊपर है उसका बेस और हाइट ऊपर लिखने का, जिसका नाम नीचे है उसका बेस और हाइट नीचे लिखने का। लेकिन ऐसा कब लिखने का, दो ट्रायंगल के बेस और हाइट सेपरेट सेपरेट है, कुछ जुड़े हुआ नहीं है, कुछ इक्वल नहीं है, ठीक है। और जब किसी ट्रायंगल के बेस और हाइट में से बेस अगर इक्वल है, बेस कॉमन है, कॉमन बेस, दिस 2 ट्रायंगल्स ऑफ कॉमन बेस, अच्छे अल्फाज में क्या बोलेंगे, उसके फायदे मुश्तरिक है, उनके फायदे तो मुश्तरिक फायदे रहे तो सिर्फ इत्तेफाकी। और किसी ट्रायंगल में अगर हाइट अगर समझो सेम है, किसी ट्रायंगल की अगर हाइट सेम है, ये एग्जांपल मैं अक्सर लेता हूँ, ठीक है। तो क्या लिखो, खाली बेस लिखो। समझो ये 60 सेंटीमीटर है, ये 13 सेंटीमीटर है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 20 हो जाएंगे। ये 7, ये 13, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना। अच्छा, इधर की मुसल्लस का बेस कितना है, उधर की ट्रायंगल का, पूरी बड़ी ट्रायंगल का कितने ट्रायंगल है, 2 है ना। अभी 2 बोले तुम, अभी कितने बेस बोले अभी। अच्छा, ये बड़ी शक्ल पी क्यू आर नजर आ रहा, कई की है, मुर्गी के बच्चे की है, फिर कई की। अच्छा, इधर कई की शक्ल है, अच्छा ये कई की है, फिर कितने हुए, 2। क्या मामा है। अच्छा, ट्रायंगल है बोल रहे उसको, और गिनते वक्त बोल रहे 2। बड़ी शक्ल कई की पूरी, और मेरे तरफ है और उधर है आपके, तो कितने, तो फिर 2 कैसा बोल, अभी तक ये समझ। अच्छा, सही बोलो, कितने, 3। अच्छा, इधर वाली ट्रायंगल की है, वो बड़ी ट्रायंगल की है। तो याद रखें, इस टाइप के जितनी भी ट्रायंगल्स होती हैं ऐसे, उनका चालू है, उनका हाइट ये P से खींची जाती है। हाइट का मतलब ही चाहिए कि जो बेस जो है आपका फायदा जो है, उसके सामने का जो नुक्ते रास है, उसके सामने का जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स बोलते हैं नुक्ता, वहां से सीधी खींची हुई लकीर। तो QS के भी सामने पीच है, SR भी लिए तो उसके सामने कौन है, और पूरे QR के भी ऊपर कौन है, एक ही नुक्ता है, इसलिए हाइट में एक ही रहेंगी तीनों। आप ऐसा नहीं समझे, दिस इज नॉट हाइट, ये टेढ़ी लकीर हो जाएगी। हाइट तो सीधी रहती है, कैसी रहती, सीधी रहती, याद रखें आप। तो ये जो है बड़ी बड़ी समझने वाली बात, ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, आधा जाविया मुसल्लस है, बिल्कुल सीधी सादी मुसल्लस है, अपनी आम मुसल्लस है, तो इसकी हाइट बीच में आएगी, है ना। अगर कोई बड़ी है ऐसी, उसकी भी हाइट यही आएगी, और कोई ऐसी ऑब्ट्यूस है जिसको हम मुनफरजा जाविया मुसल्लस बोलते हैं, तो उसकी हाइट शक्ल के बाहर आएगी। तो इधर वाली ये देखो ऑब्ट्यूस है ना, ऐसे बड़ा फैले भी है, उसका एक जाविया बहुत बड़ा होता है।
तो उसकी ट्रायंगल की हाइट, क्योंकि वो झुके भी रहती, मगर उसके फायदे के सामने का नुकता वही पी रहेगा। तो इसलिए वहां से अगर आपने परपेंडिकुलर खींचे, उम्मूद खींचे, इर्तिफा खींचे, हाइट खींचे, तो यही आएगी। तो ये एक ऐसी शक्ल है, ये याद रखने की बात है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक ऐसी शक्ल है जिस तीनों ट्रायंगलों की हाइट एक ही, तीनों ट्रायंगलों की हाइट कॉमन। बनाओ या मत बनाओ, आपने समझ जाना कि ये तीनों ट्रायंगल्स कॉमन हाइट के हैं, सेम हाइट के। ऐसी शक्ल एग्जाम में आई तो देखते ही समझ जाना कि अरे ये तीनों की हाइट कॉमन रहती, और जब इनकी हाइट एक ही रहेंगी तो उनके सिर्फ आप बेस लिखेंगे। यहाँ का क्या लिखे थे? बेस कॉमन है तो क्या लिखे थे? खाली हाइट लिखे थे। अब यहाँ क्या कॉमन है तो क्या लिखेंगे? जिसका नाम आएगा उसकी सिर्फ और सिर्फ बेस लिखेंगे, जिसका भी नाम है। अब ऐसा लिखा समझो मैंने, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एस अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो ये होगा रकबों की निस्बत, इसको क्या बोलते हैं? एरिया ऑफ, रेशो ऑफ एरिया, रकबों की निस्बत है। ऐसा जब भी लिखे वाला रहेगा इसको क्या बोलेंगे? रेशो ऑफ देयर एरिया, रकबों की निस्बत मालूम करने के लिए था। तो जाब्ता हम दिल से बनाएंगे। यहाँ पर क्या कॉमन है इस शक्ल में? हाइट कॉमन है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? पी क्यू एस का, पी क्यू एस देखो, पी क्यू एस ट्राइंगल का बेस कौन है? क्यू एस। और पी क्यू आर का बेस कौन है? क्यू आर। बस ये समझ में आई आपको बात? इसके बाद जो हिस्सा रहता, अब समझो यहाँ पर ये दिया समझो 4 सेंटीमीटर, ये दिया समझो 5 सेंटीमीटर, तो आपने यहाँ लिख देने का उसके रकमों की निस्बत 4/5। एक ही लाइन में जवाब आता है ये, इसलिए 2 नंबर का सवाल आता है। एक आपको मार्क जो है, एक मार्क मिलेगा फार्मूला लिखने में, दिस इज व्हाट फार्मूला। असल में थ्योरम है, मसला है, लेकिन उसको अलामतों में जब आप तब्दील कर रहे हैं तो ये फार्मूला कहलेगा मेरे हिसाब से फार्मूला। और अगली स्टेप में उसकी कीमत रख देंगे, बस खत्म। ए बी की कीमत शक्ल में कितनी दिख रही? 4। सी डी की 5। ये होगा रकबों की निस्बत 4/5। बहुत अच्छा लिखना, दिल बोल रहा अपने यहाँ उर्दू में, इंग्लिश में लिखना, रकबों की निस्बत। रेशो ऑफ देयर एरिया इज 4:5। ये बटे की लाइन को ऐसा 2 नुक्ते मार दें, 4/5 पढ़ो या 4 निस्बत 5 पढ़ो, 4:5 पढ़ो इंग्लिश में। इसको क्या बोलते? 4/5 या 4:5, दोनों का मतलब एक। ऐसा लिखे वाला रहा अलामतों में, ये लिखे वाला रहा वर्ड्स में, दोनों का मतलब एक चीज है। तो यहाँ पर रकमों की निस्बत कितनी आएंगी? 7/20। ऐसा आगे डाल के भी लिख सकते हैं आप, ये ऐसा नीचे भी लिख सकते हैं अगली लाइन में, या मसावी डाल के भी जवाब लिख दे सकते हैं। क्या आ जाएगा जवाब? 20 हो गया। रकमों की निस्बत 7/20 होगी। ठीक है, समझा क्या? ऐसा तीनों थ्योरम समझ में आ गए क्या? अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।